आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी की ड्रामा जिसमें एक लड़की को छोटी सी उम्र से ही लोगों के सर के ऊपर रेड लाइन यानी एस लाइन दिखाई देती है। ये लाइन उन सभी लोगों से कनेक्ट होती है जिसके साथ उनका फिजिकल रिलेशन हो। जिस इंसान के सर पर जितनी लाइंस मतलब उसने उतने ही फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं। ड्रामा हाल ही में रिलीज हुआ है और इसके टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपनी ड्रामा की मेन लीड को उसके घर पर देखते हैं जिसका नाम हैन होता है। उसने अपने घर को अच्छे से कवर किया हुआ था। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो न जाने कब से अपने घर से बाहर नहीं गई। हैन अपने रूम की थोड़ी विंडो खोलकर बाहर एक लड़की को देखती है जिसका नाम सयने होता है। सयने के अंकल उसे कार में बिठाकर स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सयने कार में बैठने के लिए इनकार कर देती है। यहाँ हम सयने के सर पर एक एस लाइन देखते हैं, जबकि कार में बैठे उसके अंकल के सर पर बहुत सारी एस लाइन थी। मतलब उन्होंने बहुत सारे फिजिकल रिलेशन बनाए थे। तभी हैन की नजर सामने वाली बिल्डिंग की एक विंडो पर पड़ती है। विंडो में बैठी एक लड़की जिसका नाम इवॉन था, वह हैन को देखकर मुस्कुराने लगती है। हैन देखती है कि उसके सर पर कई एस लाइन थे, जिसे देखकर वह अपनी विंडो बंद कर लेती है। इसके बाद वो टीवी देखने लगती है और टीवी के अंदर भी उसे लोगों के सर पर एस लाइन दिख रहे होते हैं। यहाँ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो एक छोटी बच्ची थी तो अपने डैड के सर पर कई एस लाइन देखती है। उसकी मॉम हैन की बनाई हुई ड्राइंग देखती है जिसमें उसके डैड के सर से निकल रही एक एस लाइन हैन की आंटी से कनेक्ट हो रही थी। उसकी मॉम की बनी ड्राइंग के सर पर भी कुछ एस लाइन निकल रही थी, इसीलिए वह उनका मतलब समझ जाती है और गुस्से में अपने हस्बैंड को जान से मार देती है। इसके बाद हमें हैन नरेट करती है कि पहले मुझे उन लाइन्स का मतलब नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे इनका मतलब पता चल गया और मुझे रियलाइज हुआ कि इस लाइन को देखने की वजह से लोग मारे भी जा सकते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा के लिए अपनी आंखें और मुंह बंद कर लिए और आखिर में मैंने गिव अप कर दिया। यहाँ हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब यन ने खुद को कई बार मारने की कोशिश की थी। कभी वह छत से कूदी, कभी फांसी लगाने की कोशिश की, तो कई बार उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी मरी नहीं बल्कि हर बार खुद ही हील हो गई। प्रेजेंट में वह अपनी रिसर्च देख रही थी और खुद से कह रही थी कि मुझे पता लगाना होगा आखिर ये लाइन दिखती क्यों है या फिर ये किसने बनाई। मेरे अलावा कई और लोग भी इन्हें देख सकते हैं और मैं इस कर्स से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। तभी हैन का डोर नॉक होता है। वह जाकर डोर हॉल से बाहर देखती है तो बाहर इवॉन उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है, लेकिन कई बार डोर बेल बजाने के बाद भी हैन डोर नहीं खोलती। इवान बाहरी फ्रूट्स रखकर उससे कहने लगती है कि मैं हाल ही में तुम्हारी अपोजिट बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ। पहले तो मैं राइस केक लाने के लिए सोच रही थी पर आजकल वो कोई खाता नहीं, इसीलिए मैं ये फ्रूट्स लाई हूँ। हैन उसे कोई जवाब नहीं देती तो वह उसे कहने लगती है कि मैं ये फ्रूट यहीं पर रखकर जा रही हूँ, तुम उठा लेना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद यन वो फ्रूट्स उठाकर अंदर ले जाती है और इस तरह से खाने लगती है जैसे उसने बहुत दिनों के बाद फ्रूट्स खाए हो। अगले सीन में हम सनी के अंकल को देखते हैं जिनका नाम जैक होता है। वो एक कॉप हैं और इस ड्रामे के एक मेन कैरेक्टर भी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं जहां वो अपने कॉप्स के साथ इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बाद में अपनी एक कलीग के साथ रोमांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सैने को देखते हैं जिसे एक लड़की जिसका नाम हाइंग था काफी सारी लड़कियों के साथ मिलकर सोनिक और स्कूल के टेरेस पर मार रही थी और उससे कह रही थी कि मैंने तुमसे पैसे लेने के लिए कहा था ना, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं लाई, वो कहाँ है। वो उसे ये भी धमकी देती हैं कि अगर तुमने फिर से अपने अंकल से हमारी शिकायत की तो मैं तुम्हें टेरेस से नीचे फेंक दूंगी। अगले सीन में हम जैक को उसके पार्टनर डोंगजिक के साथ एक क्राइम सीन पर देखते हैं जहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। वह अपार्टमेंट को अच्छे से देखने लगते हैं। तभी जैक को किचन में कुछ खाने के खाली डब्बे दिखाई देते हैं जिससे वह समझ जाता है कि मरने वाली लड़की ज्यादातर बाहर से खाना मंगाकर खाती थी। तभी वहाँ जैक के जूनियर आकर उससे बताती है कि मैंने आसपास पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि कल देर रात तक यहाँ पर एक हेलमेट पहने हुए फूड डिलीवरी वाला आया था। अगले सीन में जैक और डॉनसिक बैठे हुए इसी केस पर बातें कर रहे थे जहाँ डॉनसिक जैक को बता रहा था कि विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, उसका कोई दुश्मन नहीं था, यहाँ तक कि उसने कल रात कोई खाना भी ऑर्डर नहीं किया था, घर से पैसे भी चोरी नहीं हुए, इसका मतलब कोई ना कोई साइकोपैथ होगा। जैक पूछने लगता है कि तुमने उसकी लव लाइफ के बारे में पता किया था, जिस पर डॉनसिक बताता है कि विक्टिम का पहले एक बॉयफ्रेंड रह चुका है लेकिन 1 साल से वो एकदम सिंगल है। जिसके बाद जैक उसके विक्टिम के एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम येन को देखते हैं जो कि न्यूज चैनल पर उसी लड़की के मर्डर की न्यूज देख रहा था कि सस्पेक्ट वो हेलमेट वाला आदमी है। हैन नोटिस करती है कि उस हेलमेट वाले आदमी के सिर पर सिर्फ एक ही लाइन थी जो कि
बहुत रेयरली देखी जाती है। तभी हैन को बाहर बाइक की आवाज आती है। वह विंडो से बाहर देखती है तो उसे वही हेलमेट पहने हुए वही आदमी दिखाई देता है जो उसके सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा था। वह जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड होती है। वह फोन को चार्जिंग पर लगाती है और जाकर उसी हेलमेट वाले आदमी को देखने लगती है जो कि इवान के अपार्टमेंट के अंदर जा रहा था। हैन जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में वह हेलमेट वाला बंदा घुस गया है, लेकिन तभी वह देखती है कि यह आदमी इवान का बॉयफ्रेंड है। अगले दिन हम हायन को स्कूल में देखते हैं जो कि देख रही थी कि आज सयने स्कूल नहीं आई, इसीलिए वह जाकर उसका लॉकर तोड़ देती है और उसमें रखे सयने के लव लेटर्स निकालकर उन्हें रीड करने लगती है। इधर जैक जैसे ही अपने घर आता है तो सयनी अपने रूम से बाहर आकर उसे कहने लगती है कि आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। जैक उसको वॉलेट में रखे सारे पैसे दे देता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाकी के कल निकाल कर दे दूंगा। वो सयने की चोट को नोटिस करता है और उससे पूछने लगता है कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें किसने मारा। लेकिन सयने उससे कहने लगती है कि आपको उससे क्या, बस आप ये बताओ कि आप मुझे कितने पैसे दोगे। जिस पर जैक उससे कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ तुम पैसों का क्या करोगी। एंड उसे बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से गुस्से में अपने रूम्स के अंदर चली जाती है। इसके बाद जैक के पास डोंगसिक की कॉल आती है और वह उसे बताता है कि कल रात तुम्हारे एरिया की बिल्डिंग बी से किसी लड़की ने कॉल किया था और हेलमेट वाले आदमी के बारे में बता रहा था, क्या तुम उससे जाकर मिल सकते हो। जैक पहले से ही येन के अपार्टमेंट की विंडो देख रहा था क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर थी। इसके बाद जोकन के अपार्टमेंट के बाहर जाकर वो डोरबेल बजाता है और कहने लगता है कि मैं आर्क पुलिस स्टेशन से आया हूँ। हैन उसे डोर हॉल से देखती है और घबरा जाती है क्योंकि उसने इतने पास से इतनी सारी एस लाइन वाला आदमी पहली बार देखा था। तभी ऊपर स्टेयर से एक आदमी आकर जैक से कहने लगता है कि कोई फायदा नहीं, वह बाहर नहीं आने वाली, उसका तो कूड़ा भी कोई और फेंकता है। ये कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिम्मत करके येन थोड़ा सा डोर खोलती है और उसे कहने लगती है कि मुझे कल रात गलतफहमी हो गई थी, मैंने उस हेलमेट वाले आदमी को सस्पेक्ट समझ लिया था, पर वो आपके बराबर में जो लड़की शिफ्ट हुई है उसका बॉयफ्रेंड